सोचिए, दिल्ली देर रात का वक्त और देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक निशानियों में से एक लाल किले के पास एक जबरदस्त धमाका होता है। बस इस एक घटना ने ना अधिकारियों से लेकर आम लोगों तक सबके दिमाग में बहुत मुश्किल सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। मौके पर मौजूद एक रिपोर्टर ने जो कहा ना, वो शब्द उस मंजर की पूरी भयावहता बयां कर देते हैं। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये तो इंसानी जिंदगियों का पल भर में बिखर जाना था। तो हुआ ये कि ऐतिहासिक लाल किले का जो गेट नंबर 1 है ना, उससे सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर एक कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ। और ये घटना जितनी अचानक हुई उतनी ही ज्यादा विनाशकारी भी थी। 300 मीटर, इस दूरी पर जरा गौर कीजिए। मतलब धमाका इतना इतना पावरफुल था कि कार के तो परखच्चे उड़े ही, इंसानी शरीर के हिस्से भी उड़कर 300 मीटर दूर तक जाकर गिरे। जरा सोचिए विस्फोट की ताकत कितनी रही होगी। और धमाके के फौरन बाद जो तस्वीर सामने आई, वो सच में दिल दहला देने वाली थी। कम से कम 10 लोगों की जान चली गई। मलबा सैकड़ों मीटर तक फैल गया था। और तो और इसकी गूंज जमीन के नीचे मेट्रो तक में महसूस की गई। बस देखते ही देखते दिल्ली और आसपास के राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ब्लास्ट के कुछ ही पल बाद जांच का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल सामने आकर खड़ा हो गया। सवाल ये था कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश थी। और बस यही एक सवाल था जिससे जांचकर्ता, आम लोग, सबके सब जूझ रहे थे कि भाई ये एक मामूली सीएनजी कार का एक्सीडेंट है या फिर ये एक सोची समझी आतंकी साजिश है। दो बिल्कुल अलग-अलग थियोरीज, और सच कहीं इन दोनों के बीच में ही छिपा था। तो यहाँ से ना कहानी में दो रास्ते निकलते हैं। देखिए, एक तरफ तो ये थ्योरी थी कि एक i20 कार में लगा सीएनजी सिलेंडर फट गया, जो कि हाँ हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ धमाके की जबरदस्त ताकत, और फिर जगह देखिए लाल किला, ऐसा सिंबॉलिक टारगेट चुना जाना, ये सब किसी आतंकी साजिश की तरफ साफ-साफ इशारा कर रहा था। फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी ना, सबूतों की कड़ियां जुड़ने लगी और इशारा एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड साजिश की तरफ जाने लगा। और फिर कहानी में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने कुछ साल पहले ही पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब जांचकर्ता उस कार के मालिक तक पहुंचे कैसे, ये भी अपने आप में एक पूरी कहानी है। हुआ यूं कि कार सलमान नाम के एक आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सलमान से पूछा गया तो उसने बताया कि भाई मैंने तो ये कार 1.5 साल पहले ही बेच दी थी। अच्छा, तो फिर रिकॉर्ड्स खंगाले गए और पता चला कि खरीदार का नाम था नदीम। और बस यहीं पर खतरे की घंटी बज गई, क्योंकि नदीम पुलवामा का रहने वाला था। पुलवामा, ये नाम सुनते ही समझिए जांचकर्ताओं के कान खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ये नाम सिर्फ एक जगह का नहीं है, ये तो देश के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक की याद दिलाता है। ये नाम सुनते ही आरडीएस जैसे खतरनाक विस्फोटकों की तस्वीर दिमाग में आ जाती है। अब ये कनेक्शन सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लग रहा था, और इस टेरर एंगल को कितनी सीरियसली लिया जा रहा था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि देश की बड़ी-बड़ी सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। एनआईए, एनएसजी, यूपीएटीएस और इनके साथ दिल्ली और हरियाणा पुलिस, सब के सब मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गए। तो आज की ये पूरी बातचीत हम किसी जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब भी कोई बड़ी त्रासदी होती है, तो वो कौन सी चीज़ होती है जो हम सबको एक साथ ले आती है, और वो कौन सी चीज़ है जो हमें और भी ज़्यादा बांट देती है।
इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।